हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन कलाकार क्लासेस। मैं आपके सबके लेकर न्यू टाइम जिसका नाम है ज्योग्राफी सैंपल पेपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब ज्योग्राफी का पेपर नजदीक आ चुका है। ठीक है, आपका ज्योग्राफी का पेपर 29/2/2024 मतलब कि 29 फरवरी को आपका ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है। ठीक है, उसके लिए मैं एक ज्योग्राफी का सैंपल पेपर आपके लिए लेके आया हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका ज्योग्राफी का पेपर 29 तारीख को कैसे आने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं ज्योग्राफी के सैंपल पेपर को कराने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं एमसीक्यू से रिलेटेड, एमसीक्यू से लेकर के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। ठीक, इन क्वेश्चनों का आंसर आप लिख करके जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चनों के आंसर भी कराते हुए चलूंगा। ठीक, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी के पेपर आपका बहुत ज्यादा ही नजदीक आ चुका है। ठीक है, उसके लिए चाहे सैंपल पेपर आपको चाहिए तो सैंपल पेपर। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, पूरा का पूरा देखना और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के पेपर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको ज्योग्राफी के पेपर पैटर्न को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे सबसे पहले आपका ऐसा पेपर का जो रूपरेखा आएगा आपका ऐसा आएगा। ठीक है, पेपर का जो रूपरेखा आपका कैसा आएगा, पेपर का जो रूपरेखा आपका ऐसा आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाते चल रहा हूँ लाइन बाय लाइन और अच्छी तरह समझते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पेपर के ऊपर जो रहेगा है सीरीज लिखा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेट 1 सेट 2 सेट 3 लिखा रहता है। ठीक है, इसके बाद में आप पेपर के ऊपर में आपको क्या लिखना पड़ता है, पेपर के ऊपर में आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। ठीक है, पेपर के अंदर में आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले हम नोट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है नोट्स दे रखा है, कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र मुद्रित पृष्ठ 28+2 मानचित्र है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, इस प्रश्न पत्र के अंदर में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, कितने हमारे टोटल कितने होने वाले हैं, हमारा 30 होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं, हमारा 30। तो मतलब कि यहाँ पर 30 से सही लिखा हुआ है, तो ठीक है, ये राइट है। ठीक है, हमारे कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब हम सेकंड नोट्स को पढ़ते हैं। प्रश्न पत्र दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखे। मतलब कि कहने का मतलब क्या चाहता है, अपने जो प्रश्न पत्र आएगा छात्र अपने उत्तर पुस्तिका पर, मतलब उत्तर पुस्तिका पे क्या लिखा है, अपना प्रश्न पत्र कोड होता है। मतलब कि ये वाला जो कोड रहता है ना, प्रश्न पत्र कोड को हमें अपने किस पे लिखना है, हमें आंसर शीट पे लिखना है। ठीक है, कहाँ दे रखा है, हमें ये कोड दे रखा है, ये वाला कोड। ठीक है, हमें कौन सा कोड लिखना है, हमें ये वाला कोड लिखना है। ठीक है, ये वाला कोड हमें लिखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नोट को पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा हमें दे रखा है, कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न हैंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, जांच कर लिया। तो इस प्रश्न पत्र के अंदर में कितने हमें जांच करना है, हमें जांच क्या करना है, हमें 30 प्रश्न है कि नहीं है, हमें जांच करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कृपया प्रश्न पत्र का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रम जरूर लिखें। मतलब कि जो हमारे क्वेश्चन नंबर, हमें कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, उसको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि क्या करते हैं कि छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या तो छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें मैं कहूंगा, मेरी बातों को एकदम आराम से बढ़िया तरीके से सुनते हुए चलना। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक मेरे एक एक चीजें हैं कि बहुत ज्यादा आपको सहायता देगी पेपर के अंदर में। ठीक है, तो क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि प्रश्न जो पहला है का प्रश्न कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो उसको लिखना ही भूल जाते हैं। पर इसमें डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में क्या कर देते हैं, हमारा उत्तर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को सर जो होता है, सर कोई कोई जो सर होता है बहुत अच्छे होते हैं, नंबर दे देते हैं। कोई कोई सर ऐसे होते हैं कि नंबर नहीं देते हैं, क्योंकि क्यों नहीं देते, आपकी गलती है कि आपकी गलती क्या है, आपने प्रश्न क्रम नहीं लिखा। ठीक है, प्रश्न क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, तो क्वेश्चन नंबर तो पेपर के अंदर जब भी आप बैठे तो क्या करें, सब पे एकदम मन को शरीर को तन को सबको एकदम शांत व्यवस्था में रखे। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, 2 मिनट का आप क्या करें, आंख बंद कर ले, एकदम शांति से और बैठे रहे। फिर जाके उत्तर पुस्तिका का क्वेश्चन पेपर होगा, उसको आराम से अच्छी तरह से देखें। ठीक है, उसको समझ ले बढ़िया तरीके से। सबसे पहले समझना क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट नोट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट दे रखा है हमें, इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है, आप जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका कितने मिनट का होता है, 15 मिनट दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो 15 मिनट आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह समझिए। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़े, पहले जो आपको नोट्स दिया रहेगा उसको पढ़ो। ठीक है, जो पेपर का पैटर्न आ गया, अब पेपर का पैटर्न क्या होता है वो आ गया, आगे आपको मैं दिखाऊंगा, उसको पढ़ो, अच्छी तरह समझो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये जो 15 मिनट होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको किस लिए पढ़ने के लिए मिलते हैं, प्रश्न पत्र को, तो इसको सिर्फ पढ़ने में लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन दे रखा है, मैं प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वा में 10 बज के 15 मिनट पे हमें दिया जाएगा। कितने बजे दिया जाएगा, हमें 10 बज के 15 मिनट पे हमें क्या दिया जाएगा, हमें
प्रश्न पत्र दिया जाएगा, ठीक है। और 10:15 से 10:30 तक हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ केवल छात्र प्रश्नों को क्या करेंगे, हमारे सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक, क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अवधि के दौरान, इस अवधि के दौरान वह उत्तर पुस्तिका पर कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे, कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रीड करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रश्न पत्र को सिर्फ और सिर्फ रीड करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हो कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो मैंने आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलते रहना, ठीक। अब हम पेपर पैटर्न को समझेंगे, ठीक है। पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है आपका, ठीक है। जैसे कि ज्योग्राफी का आप देख रहे हैं, ज्योग्राफी का पेपर ये रहा आपका, क्या आएगा, ज्योग्राफी का पेपर आएगा, ठीक है। समय अवधि कितने मिलता है आपको, 3 घंटे का समय अवधि मिलने वाला है, ठीक है। और प्रश्न अंक कितने मिलेगा हमारे, टोटल मार्क्स कितने का, 70 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। उसका कोड नंबर क्या आएगा हमारा, 029 इसका कोड नंबर आएगा, ठीक है। भूगोल का पेपर पैटर्न हमें दे रखा है, ये रखा, देखिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं आगे में, ठीक है। निम्नलिखित निर्देशों निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़े तथा और पालन करें, ठीक है। हमें क्या करना है, निर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और हमें क्या करना है, पालन करना है, ठीक है। सबसे पहले को दे रखा है हमें, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड दिए गए हैं, कितने खंड दिए गए हैं, हमें 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला खंड कौन सा, हमें ए है, का है, खा है, गा है, ठीक है। हमारे क्या है, घा है, क्या हमारा घा, हमारा लास्ट क्या हमारा अरा है, ठीक है। इसमें टोटल कितने प्रश्न आएंगे, हमारे 30 प्रश्न आएंगे, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है हमें, और सभी के सभी प्रश्न क्या है, हमारा अनिवार्य है। दे रखे हैं 1 से 17 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, हमें 1 से 17 क्वेश्चन दे रखा है, और कितने मार्क्स अंक वाले हैं, कितने मार्क्स वाले हमारे 1 अंक वाले हैं, और कौन से है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब कि एमसीक्यू है। 1 से 17 क्वेश्चन क्या हमारा एमसीक्यू है। खंड खा दे रखा है हमें, प्रश्न पत्र प्रश्न संख्या 18 से 19 तक में क्या हमारा 3 अंक और लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि 3 अंक वाले प्रश्न हैंगे, लघु उत्तर प्रश्न हैंगे, ठीक है, शॉर्ट टाइप प्रश्न। नेक्स्ट दे रखा है हमें खंड गा में क्या दे रखा है हमें, सब प्रश्न संख्या 20 से 23 तक, क्या आएगा हमारा 20 से 23 तक हमारे क्या है, 3 अंक वाले आएंगे, क्या है, 3 अंक वाले ही आएंगे, ठीक है। 3 अंक वालों में क्या दे रखा है हमें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि दीर्घ भी आपका जो है लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक तरह से आप समझ के क्या चलिएगा, आप लघु ही समझ के चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो हमें कितने दे रखा है, 20 से 23 तक हमें क्या दे रखा है, 3 अंक के प्रश्न दे रखे हैं, जिसके अंदर में कितने अंक हमें लिखने हैं, हमें जो लिखने हैं, कितने शब्द लिखने हैं, 80 से 100 शब्द लिखने हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है हमें खंडगाह के अंदर में क्या दे रखा है हमें, 24 से 28 तक प्रश्न आएंगे, ठीक है। वो कितने मार्क्स के आएंगे, हमारे 5 मार्क्स के, मतलब कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। और उसके अंदर में कितने शब्दों में हमें अंक देना है, कितने उसके अंदर में हमें कितने शब्दों में उत्तर देना है, हमें 120 से 100 150 तक के बीच में हमें क्या देना है, हमें उत्तर देना है शब्दों के अंदर में, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 29 से लेकर के हमारे क्या है, 30 तक है। 29 से 30 तक हमारे क्या है, मानचित्र आधारित है, कौन सा आएगा, मानचित्र आधारित है। कितने दोनों के दोनों प्रश्न कितने कितने मार्क्स का, हमारा 5 मार्क्स का ये है, और 5 मार्क्स का हमारा क्या है, ये है, ठीक है। 10 मार्क्स के हमारे दोनों के दोनों क्या है, हमारे प्रश्न पत्र हैं। अब हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको खंड कौन सा दे रखा है, का दे रखा है, ठीक है। उसके अंदर में कौन से प्रश्न है हमारे, बहुविकल्पीय प्रश्न है, कौन से विकल्प है हमारे, बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके अंदर में, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्या देखा, हम क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, उसको आंसर को भी साथ साथ में करते हुए चलेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, ठीक है। और चैनल पे नया है तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता ने नवनिश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत किया। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से भूगोलवेता ने हमारे कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की, रुको और जाओ की संकल्पना प्रस्तुत की, ठीक है। किसने किया था हमें बताना है। तो हमें इसके ऑप्शन दे रखा है, हमें ग्रिफिथ टेलर, दूसरा ऑप्शन देगा रेड जेल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें एलन सेपल, चौथा ऑप्शन देगा हमें पॉल विडाल डी ला ब्लास। राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर हमारा है रिपीट टेलर आएगा, ठीक है, जिसके अंदर में जिसने हमारे को क्या क्या रुको और जाओ के लिए संकल्पना प्रस्तुत किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है, हमें बताना है, ठीक है। कौन सी कृषि का विकास यूरोपीय समूह द्वारा किया गया है, हमें बताना है, ठीक है। हमें ऑप्शन दे रखा है हमें कोल खोज, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें रोपण कृषि, तीसरा ऑप्शन दे रखा है विकसित कृषि, और चौथा ऑप्शन देगा निवान कृषि। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर जो है हमारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा कोल खोज जाएगा, ठीक है। कोल खोज का विकास किसने किया था, हमारा यूरोपीय उपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खनन कार्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, हमें बताना है, ठीक है। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहला कारक दे रखा है हमें भौतिक कारकों में वनस्पतियों का हास्य, भूमि रक्षण, भूमि अवतलन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि प्रमुख कारक हैं, ठीक है। तो कौन सा खनन कार्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, हमें बताना है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा पहला वाला क्या है, हमारा एक कारक है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें आर्थिक कारकों में
खनिजों की अत्यधिक मांग, परिवहन लागत, कम श्रम लागत आदि कारक भी खनिजों के खनन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हमें ये देखा तो ये भी क्या ऑप्शन क्या हमारा राइट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति और उच्च तकनीकी का ज्ञान ना होना। ठीक है, ठीक है, तो ये सब क्या आएंगे हमारे पर पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक हैंगे। इस तीन को तो हमें कि तीनों को तो क्वेश्चन तीनों जो ऑप्शन दे रखा है हमें, तीनों को तीनों ऑप्शन क्या हमारे राइट आएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? हमारा डी हैगा। ठीक है, तो पर्यावरण कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं हमारे? ये तीनों के तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य सभी उद्योगों के लिए बुनियादी कच्चा माल प्रदान करता है? हमें बताना है। ठीक है, कौन सा उद्योग है जो अन्य सभी उद्योगों के लिए का बुनियादी कच्चा माल प्रदान करता है? हमें बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें कुटीर उद्योग, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें छोटे पैमाने के उद्योग, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है स्वच्छंद उद्योग और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमें आधारभूत उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है हमारा सी है। ठीक है, कौन सा उद्योग होना चाहिए? राइट आंसर जो है हमारा स्वच्छंद उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा आएगा, वह काम जिसमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं उसे क्या कहते हैं? हमें बताना है। ठीक है, जिसमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं उसे क्या कहते हैं? हमें बताना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं हमें बताना है। इसके चार ऑप्शन दे रखा है हमें, पहला ऑप्शन दे रखा है हमें द्वितीय क्रियाकलाप, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें तृतीय क्रियाकलाप, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें चतुर्थ क्रियाकलाप और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमें पंचम क्रियाकलाप। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर जो है हमारा, इसका राइट आंसर जो हमारा सी है। ठीक है, कौन सा आएगा? हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है हमें पथ से सिडनी। ठीक है, क्या दे रखा है हमें? ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, क्या दे रखा है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये जो ला लगा यहाँ पे जो क्या वर्ड का मिस्टेक है का। ठीक है, आप लोग समझ के चलिएगा आराम से। यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक है। ठीक है, रेल मार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है पेरिस से इस्तांबुल। क्या दे रखा है हमें? पास एवियन रेल मार्ग। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है वैंकूवर से हैलिफैक्स पार कैरेबियन रेल मार्ग। चौथा ऑप्शन दे रखा है न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? और संघ और प्रशांत रेल मार्ग। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन हमें क्या बताना है? हमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है हमें बताना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है? पर हमारा पहला ऑप्शन जो है हमें पर्थ से सिडनी स्थान, पर्थ से सिडनी कौन सा है? हमें ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, वैंकूवर से हेलीफैक्स कौन सा है? हमें पार्क इंडियन रेल मार्ग, ये भी पूरा हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा न्यूयॉर्क से है सैन फ्रांसिस्को तक, तो कौन सा आएगा हमारा? संघ और प्रशांत रेल मार्ग, ये भी हमारा राइट है। जो हमारा बी जो ऑप्शन आएगा हमारा ये रहा पेरिस से इस्तांबुल साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, पार्क साइबेरियन रेल मार्ग, ये वाला हमारा जो है पेरिस से इस्तांबुल तक नहीं है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हमारा? ये वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें जनेक्य संक्रमण के कौन सी अवस्था में जनसंख्या में स्थिर वृद्धि होती है? ठीक है, तो हमें तुमने जब बुक को रीड किया था, ठीक है, तो उसके अंदर हमने जनिक्य संक्रमण को हमने पढ़ा था बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो उसके अंदर में कौन सी अवस्था के अंदर में जनसंख्या में क्या होती है कि स्थिर वृद्धि होती है? हमें वो बताना है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं चित्र दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सी व्यवस्था के अंदर में स्थिर वृद्धि होती है? ठीक है, स्थिर वृद्धि होती है कौन सी अवस्था के अंदर में? तो इसकी कौन सी अवस्था आएगा ये आपको मैं चित्र में पिक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। इसके ऑप्शन दे रखा है हमें प्रथम अवस्था को, क्या दे रखा है हमें? प्रथम अवस्था। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें द्वितीय अवस्था, तीसरा ऑप्शन है तृतीय अवस्था और चौथा चौथा ऑप्शन दे रखा है हमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा तृतीय अवस्था आएगा, जिसके अंदर में क्या हुई थी? स्थिर जनसंख्या की स्थिर वृद्धि हुआ था। ठीक है, जनसंख्या में स्थिर वृद्धि हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हमारा? सी है। क्यों हुआ था? अगर हम उसके कारणों की बात की जाए तो क्यों हुआ था इसके अंदर में, जो इसका कारण ये है कि यहाँ पर जनसंख्या जो बोलते हैं इसका इसका जो कारण है, इसका जो कारण हमारा ये है, जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था थी, शिक्षा की व्यवस्था थी, वो हमारा क्या हो गया था? बहुत ज्यादा सुधर गया था, जिसके कारण हमारे क्या होता है? जनसंख्या के अंदर में गिरावट है, मृत्यु दर क्या हो गया? हमारे मृत्यु दर हमारा कम हो गया था इसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मैं एशिया की सबसे विशालतम गंदी बस्ती जिसे नाइटी फूड रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखा मैं धारावी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोलारा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रखा मैं तलचर और चौथा ऑप्शन दे रखा है झबुआ। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो हमारा धारावी है, जिसे क्या आएगा? एशिया की सबसे विशालतम गंदी है, कहाँ पर आएगा? हमारा महाराष्ट्र के अंदर में स्थित है। ठीक है, और इसे इसे नाइटी फूड रोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, हमें बताना है। ठीक है, दो देशों के बीच मध्य व्यापार क्या कहलाता है, हमें बताना है। ठीक है, इसके ऑप्शन हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्या दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो इसको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, दो देशों के बीच, दो देशों के मध्य जब व्यापार हो तो उसको क्या कहते हैं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सीधे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही भी कथन का चयन करना है हमें। ठीक है, सभी कथनों का हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है बढ़िया तरीके से। फिर जाके हमें कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, हमें इसको चुनाव करना है। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चनों के अंदर में जब भी आप क्वेश्चनों को पढ़े तो क्या करें, ध्यान रखें, एकदम ध्यानपूर्वक पढ़े। ठीक है, ऑप्शन को जरूर पढ़े, जिससे कि आप जरूर पढ़े, जिससे कि आपका क्या सटीक आंसर लगा सके। क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, सटीक। ठीक है, तो क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा सबसे पहले। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है हमें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के लिए पारस्परिक रूप से लाभदायक है। ठीक है, यदि यह उत्पादन के उच्च स्तर और प्रादेशिक विशेषताओं को प्रेरित करता है। ठीक है, क्या ऑप्शन दे रखा है हमें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या आएगा, हमारा अच्छा आएगा। किसलिए लाभदायक है कि हम देखो प्रादेशिक के राष्ट्रों के लिए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के लिए क्या आएगा, हमारा लाभप्रद है, क्या हमारा लाभदायक है। ठीक है, और यह उत्पादन के उच्च स्तर, क्या है उच्च स्तर, उच्च क्वालिटी। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी और प्रादेशिक विशेषताओं को प्रेरित करता है, मतलब कि देश को जो है इसकी जो व्यवस्था होती है, हर राज्य की जो व्यवस्था होती है उसको सुधारने में क्या करता है, हमें विशेषताओं को क्या करता है, सुधारने की जो देश की व्यवस्था होती है कि ठीक है, देश के अंदर में जो व्यवस्था होती है, राज्य के अंदर जो व्यवस्था होती है उसको सुधारने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, तो ये वाला कौन सा है, ये वाला पहला वाला ऑप्शन के दे रखा है सही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, यह देशों के लिए हानिकारक है यदि यह अन्य देशों पर निर्भरता और विकास के असमान स्तर, शोषण व युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिद्वंदिता की ओर उन्मुख है। ठीक है, तो ये वाला क्या ऑप्शन दे रखा है, ये भी बिल्कुल हमारा क्या है, राइट है। क्यों राइट है, जो भी इसके ना बातें दे रखे, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर्यावरण और स्वास्थ्य एवं लोगों के कल्याण को परिणामित परिणामित नहीं करता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या करता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवहन स्वास्थ्य और लोगों के कल्याण को परिणामित नहीं करता, तो यह परिणामित करता है। क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य में क्या बढ़ोतरी होती है, लोगों के कल्याण में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, तो इसके हमारे क्या परिणामित करता है। तो ये हमारे को तीसरा जो ऑप्शन है हमारा क्या है, हमारा गलत है। ठीक है, पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हमारा सही है। तो हमें कौन सा ऑप्शन दे रखा सही है, हमारा बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। कथन एक और कथन दो हमारे क्या सत्य हैंगे, हमने पढ़ा, जैसे कि हमने अच्छी तरह से पढ़ा हमने। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो हमारा क्या, परंतु तीसरा जो हमारा क्या आएगा, असत्य है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पेपर, ऐसे करके आपको एग्जाम बोर्ड के अंदर, मतलब कि सीबीएसई बोर्ड के पेपर के अंदर में ऐसे करके आपको अच्छी तरह से क्वेश्चनों को रीड करना है, फिर जाकर उस आंसरों को करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग एक से किसी नदी पर स्थित है तथा किन दो राज्यों के बीच पड़ता है, हमें बताना है। ठीक है, जब आपने बुक को रीड किया था तो उसके अंदर में आप राष्ट्रीय जल मार्ग एक संख्या को आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने अगर बुक को नहीं पढ़ा तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हमारे क्या दे रखा है, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग एक संख्या। ठीक है, हमें बताना है किस नदी पर स्थित है और कौन से दो स्थानों के बीच में पड़ता है, हमें बताना है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कौन सा है हमारा, कौन सी नदी पर स्थित है, पहला ऑप्शन रहेगा ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से कहाँ तक हमारा, सदिया से दुबरी। दूसरा ऑप्शन देगा हमें गंगाल से, गंगा हल्दिया से इलाहाबाद। तीसरा ऑप्शन देगा हमें पश्चिमी तट नहर और कोट्टापुरम से कोलाम तक। ठीक है, चौथा ऑप्शन देगा हमें गोदावरी और कृष्ण नदी काकीनाडा से पांडुचेरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका राइट आंसर जो है हमारा पहला आएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र रहेगा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक स्थित है हमारा, सदिया से धुबरी तक स्थित है। ठीक है, कौन सी हमारा जलमार्ग संख्या, कौन सी हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक स्थित है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी से सदिया तक हमारा स्थित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। ठीक है, हमें अब हम ऑप्शनों को देखते हैं। हमें ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे ऊपर कॉलम में कौन कौन सा दे रखा है, हमें उसको समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि का समय, जनसंख्या वृद्धि का समय हमें इस लाइन में क्या दे रखा है, हमें जनसंख्या वृद्धि का हमें समय दे रखा है। और वृद्धि दर, कैसी वृद्धि दर, मतलब कि उच्च है, निम्न है, रुद्र है, कैसी कैसी है, हमें दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, हमें क्या बताना है, सुमेलित है। ठीक है, हमें क्या करना है, कौन सा युग्म सुमेलित है, हमें बताना है। ठीक है, ये देखो, ये हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इससे हमें बताना है। ठीक है,
उसको हमें मैचिंग करते करते हुए हमें चलते रहना पड़ेगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा आप लोग। ठीक है, मैं जैसे जैसे मैचिंग करते चलूंगा आप देखते रहिएगा। 1901 से 1921 तक क्या रहा था हमारा बताना है हमें। ठीक है, तो हाँ, जनसंख्या की कौन सी वृद्धि रही थी हमें बताना है। ठीक है, रुद्र थी। क्या थी हमारी? रुद्र था। ठीक है, तो रुद्र के अंदर में बता के पूरा पूरा जनसंख्या वृद्धि क्या था हमारा, रुका हुआ था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1921 से 1951 तक हमारे क्या जनसंख्या की वृद्धि दर कैसा था हमें बताना है। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि दर कैसा था हमें बताना है। ठीक है, तो कैसा था हमारा? निम्न था। क्या था हमारा? निम्न था। तीसरा ऑप्शन 1951 से लेकर के 1981 तक था। जनसंख्या की वृद्धि कैसा था हमारा? क्या था हमारा? अति उच्च था। हमारे क्या था? अति उच्च था। ठीक है, तो हमारे क्या क्वेश्चन देगा। और चौथा ऑप्शन देखा मैं 1981 से, और 1981 के अंदर में जनसंख्या की वृद्धि दर कैसा था हमारा? उच्च उच्च वृद्धि दर था। ठीक है, उच्च वृद्धि दर था। ठीक है, अब हम लोग सारे ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन कौन सा था हमारा? पहले का जो था हमारा आंसर है। ठीक है, पहले का आंसर कौन सा था हमारा? पहले का दूसरा है। तो पहले का दूसरा कौन सा आएगा हमें बताना है। ठीक है, हमें दे रखेंगे पहला, ये रहा हमारा पहला। पहले का ऑप्शन कौन सा था हमारा? पहले का जो था हमारा, पहले का हमारा राइट आंसर कौन सा था हमारा? पी है। पहले का हमारा कौन सा आएगा? दूसरा आएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें 1921 से 1951 के बीच। 1921 से कौन सा था हमारा? निम्न विधि था। कौन सा था हमारा? निम्न विधि था हमारा एक। ये भी हो गया। ठीक है, दो दो, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी एक है। ठीक है, अब आप देखते चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमें 1951 से 1981 के बीच में हमारा क्या था? अति उच्च था। क्या था हमारा? अति उच्च है। तो अति उच्च किस में है हमें देखना है? तीसरा। तीसरा वाला ऑप्शन किसके अंदर में? तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा कौन से में? इसके डी के अंदर में। सिर्फ और सिर्फ इसका राइट आंसर कौन सा है हमारा? डी हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी हो गया। उसके अंदर में क्या क्या हमारा? पहले का दूसरा हैगा, दूसरे का पहला है, और तीसरे का हमारा क्या आएगा? तीसरा है। ठीक है, तो हमें इससे समझ में आ गया हमारा कौन सा आएगा हमारा आंसर। ये वाला डी वाला हमारा इसका क्या है? हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो कभी कभी ये होता है कि आपको शुरुआत में ही क्या मिल जाता है? आपका पहले वाला ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो शुरुआत में ही आपको देख लीजिएगा कौन सा आपका ऑप्शन राइट है। कभी कभी क्या होता है, तीनों ऑप्शन है, सभी के अंदर, तीनों के अंदर, तीनों जो ऑप्शन होता है तीनों के अंदर सेम मैच करते होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट में जाकर के आपको पता चल जाता है। तो ये वाला कठिन होता है, ये वाला क्या होता है हम, ये वाले क्वेश्चन तो ये रहते हैं कठिन होते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से, इसलिए उन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से करिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, निम्न में से कौन कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। ठीक है, निम्न में से कौन कौन सा कथन हमें सत्य है हमें बताना है। पहला ऑप्शन देखा हमें, प्रवास की धारा में पुरुष रोजगार की तलाश में शहर जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा क्या है? बिल्कुल राइट है। क्या होता है प्रवास की धारा में? प्रवास की धारा मतलब कि क्या होता है, प्रवास जब होता है, ठीक है, तो पुरुष किस लिए जाते हैं? एक एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो किस लिए? रोजगार की तलाश में हमारे क्या जाते हैं? पुरुष जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें, महिलाओं का प्रवास अधिक गांव से गांव में विवाह के दौरान होता है। ये भी राइट आंसर है हमारा। जब महिलाओं की शादी होती है, विवाह होता है, गांव से गांव में महिलाओं को क्या होता है? प्रवास होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें, ग्रामीण से नगरीय में महिलाओं का प्रवास अधिक होता है। क्या दे रखा है हमें? ग्रामीण से नगरीय में महिलाओं का प्रवास क्या होता है? अधिक होता है। ये भी हमारा क्या है? बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें, नगरीय से ग्रामीण में, नगरीय से ग्रामीण में पुरुषों का प्रवास क्या होता है हमारा? सबसे अधिक होता है। तो ये भी हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, क्या दे रखा है? नगरीय से ग्रामीण में, नगरीय से ग्रामीण में नहीं है हमारा, जो ग्राम पुरुष जो होता है ग्रामीण से नगरीय की ओर अधिक से अधिक जाते हैं। तो ये भी वाला हमारा क्या है? गलत है। तो हमें क्या करना है? सत्य कथन का हमें चयन करना है। तो सत्य कथन कौन कौन से हमारा, हमारा ए और बी क्या हमारा सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा? केवल ए और बी क्या हमारा क्या है? सत्य कथन है। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाला आपको मैं अब दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपको सीबीएसई बोर्ड के अंदर में आपके मैप के वर्क आने वाला है। ठीक है, मैप के वर्क आपको कितने मार्क्स का वो भी आने वाला है? सिर्फ और सिर्फ आपके 10 मार्क्स के क्या आएंगे? आपके मैप वर्क आने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके मैप वर्क आने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों बुक से, जो आपके बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, पहला जो आपका बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरा जो बुक है आपका भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इन दोनों बुक से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मैप होते हैं आपको मैंने उनसे रिलेटेड में वीडियो बनाया है। ठीक है, सबसे पहले वीडियो का आपको मैं वीडियो का थंबनेल दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला वीडियो मेरा ये है, दूसरा वीडियो जो हमारा ये वाला है, तीसरा वीडियो मेरा ये है, चौथा वीडियो मेरा ये वाला है, पांचवा वीडियो मेरा ये है, छठा वीडियो मेरा ये वाला ये है। ठीक है, इन सारे 6 के 6 वीडियो के अंदर में मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मैप होते हैं आपके दोनों बुक से रिलेटेड में, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा ही रिसर्च कर करके मैंने क्या क्या इन 6 वीडियो को बनाया, जिससे कि आपके 10 में से 10 मार्क क्या हो जाएंगे? आपके पक्के हो जाएंगे सीबीएसई बोर्ड के अंदर में। सिर्फ और सिर्फ ये आपको लग रहा हो कि ये बहुत ज्यादा एक ही घंटे की वीडियो है, एक ही घंटे की वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल से 10-10 मिनट के अंदर की वीडियो है। ठीक है, 10 मिनट से बिल्कुल भी ऊपर की वीडियो नहीं है। ठीक है, एक या दो वीडियो जो होंगे आपके 10 मिनट से थोड़ा सा ऊपर ले से 1-2 मिनट के ऊपर में होंगे। ठीक है, 10 मिनट से बिल्कुल भी इन सब के ऊपर
ये वीडियो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? तो इन सब वीडियो को 6 के 6 वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे कि आपके क्या हो जाएँगे 10 में से 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएँगे, ठीक है? तो आपको मैथ के अंदर में 10 में से 10 मार्क्स आपको लाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको 6 के 6 वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। आपका समय बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 से डेढ़ घंटे में आपका क्या हो जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ इन सब वीडियो 6 के 6 वीडियो को देखने से आपके 10 में से 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएँगे, ठीक है? और मैथ के कंटेंट की बात की जाए मतलब कि मैथ के टॉपिकों की बात की जाए तो आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ बात की जाए, तो आपके 15 से 20 के बीच में आपके मैथ के टॉपिक बनने वाले हैं, उससे भी ऊपर हो सकते हैं, ठीक है? तो आप इतना सारा पढ़ पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो उस सब को आप इतने सारे कंटेंट को मत पढ़िए, ठीक है? उन सब के कंटेंटों के लिए मैंने क्या किया है कि इन सब वीडियो को मैंने 6 के 6 वीडियो को बना दिएँगे, जिसके अंदर में सारे-सारे आपका क्या हो जाएगा कंटेंट सारे-सारे कवर अप हो जाएगा, ठीक है? जिससे कि और इन सब वीडियो के अंदर मैंने प्रीवियस जैसे कि आपको मैं थंबनेल दिखा रहा हूँ ये वाला, ठीक है? उसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी मैंने कराए हैं। इन सब के वीडियो के अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चनों को लिए आएँगे, ठीक है? आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए 6 के 6 वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है? वीडियो को लाइक करना, ठीक है? अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग को बताना चाहता हूँ मैं आपके साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे, ठीक है? वो भी कितने मार्क्स का आएगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका 17 मार्क्स का क्या आएगा आपका? आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएँगे आएँगे, ठीक है? तो इसलिए मैंने यह किया है कि दोनों को दोनों बुक को लिया आएगा, ठीक है? और अधिक से अधिक रिसर्च करके मैंने बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने एमसीक्यू क्वेश्चनों को राइट किया हैगा। जैसे कि टोटल क्वेश्चनों की बात की जाए तो 100 आपके 110 आएँगे, ठीक है? दोनों बुक से मैंने क्या बनाया 110 क्वेश्चनों को एमसीक्यू क्वेश्चनों को बनाया हैगा, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड के आपके 70 मार्क्स पूरे पूरे पक्के हो जाएँगे, ठीक है? वीडियो का थंबनेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहला वीडियो मेरा ये है, जिसके अंदर मैंने 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को कराया हैगा, ठीक है? और दूसरा वीडियो जो मेरा है 60 एमसीक्यू क्वेश्चन का आएगा, जिसके अंदर मैंने 60 एमसीक्यू क्वेश्चन को कराएँगे, ठीक है? और दोनों के दोनों वीडियो की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोनों वीडियो को मिला करके आपका 1 घंटे का वीडियो बनेगा। 1 घंटे से भी कम का वीडियो बनेगा, ठीक है? 1 घंटे से भी कम का वीडियो, 1 घंटे से ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, सिर्फ़ दोनों के दोनों वीडियो को देखना आएगा शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है? और जितने भी क्वेश्चन को मैंने कराएगा आपको 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करना है। जब तक आप 2 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोनों वीडियो का, ठीक है? आप क्या कीजिएगा सबसे पहले एक वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिएगा, ठीक है? देख लेने के बाद में क्या कीजिएगा जो 50 क्वेश्चन को मैंने कराए हैं इसके अंदर में 50 क्वेश्चनों को फिर से एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा उन क्वेश्चनों का ही, ठीक है? जिससे कि आपके क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएँगे। फिर आप नेक्स्ट वीडियो पे बढ़िएगा, तो आपके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। ये क इस वीडियो से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका कितने मार्क्स पक्के हो जाएँगे, 70 मार्क्स का पूरा पक्का हो जाएगा, ठीक है? और मैप के अंदर भी आपको इस वीडियो से मैंने क्या किया मैप को भी समझा दिया। मैप के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया हैगा, ठीक है? और साथ ही साथ मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी दोनों के दोनों वीडियो बना दिए हैंगे, ठीक है? जिससे सिर्फ़ और सिर्फ़ 110 क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करना है, आपका 70 मार्क्स पक्के हो जाएँगे, ठीक है? मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है? आपके बटे में से बटे मार्क्स आपके आएँगे, ठीक? इसलिए इन सब वीडियो को ज़रूर देखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14वां आएगा, ठीक है? इसको हम पढ़ते हैं। निम्न में से पल्ली बस्तियों का कौन-कौन सी विशेषता हमें बताना है, ठीक? तो हमारी क्या है पल्ली बस्तियाँ उनकी कौन-कौन सी विशेषता है हमें बताना है, ठीक है? पहला ऑप्शन दे रखा है हमें पल्ली बस्तियों में मकान अधिक सटे-सटे होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? सटे होते हैं। ये तो वो गलत दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? पहला ही क्या दे रखा है हमें? गलत दे रखा है। ठीक है, मकान जो होता है क्या दूर-दूर में होते हैं, सटे नहीं होते हैं बिल्कुल भी, ठीक है? पहला ऑप्शन दे रखा है हमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें इनका विस्तार अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में होता है, ठीक है? तो ये क्या है हमारा क्या है? ये तो राइट रहेगा, ठीक है? इनके जो विस्तार होता है बड़े क्षेत्र के अंदर में होता है, ये हमारा क्या राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें इनमें जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम होता है, क्या होता है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? काफ़ी कम होता है, मतलब कि एक ही क्षेत्र मतलब कि एक इकाई क्षेत्र के अंदर में जो अधिक से अधिक लोग नहीं रहते हैं, दूर-दूर में रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूर पर रहने लगते हैं। क्या करते हैं हमारे ग्रामीण समाज होता है उसके अंदर में एक या अथवा अधिक से अधिक वर्ग स्वेच्छा से खुद के मर्जी से बलपूर्वक मुख्य गुच्छ क्या करते हैं हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लग जाते हैं। तो ये भी क्या हमारा राइट है। अब क्या बताना है हमें कौन कौन सी विशेषता है हमें, ठीक है? पल्लिकत की कौन कौन सी विशेषता हमें बताना है, ठीक है? तो हमें देख रहे हैं हमारा जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें हमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमें दूसरा जो हमारा ऑप्शन दे रखा है हमारा राइट रहेगा, ठीक है? जैसे कि हमने पढ़ा बी और सी और डी हमारे क्या है सत्य है, तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या हमारा राइट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें में से कौन सा सी क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का एक मुख्य कारण है। भूमि निम्नीकरण मतलब कि भूमि की जो व्यवस्था होती है कि खराब हो जाना का मुख्य प्रकार क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें अवनालिका अपवर्धन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मृदा लवणता, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें वायु अपवर्धन और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमें भूमि पर सिल्ट का जमाव, ठीक है?
तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें बिल्कुल गलत है, तो भूमि अपरदन तो होता ही नहीं है, ठीक है। और पहला ऑप्शन ये भी दे रखा है अवनालिका, ये वाला भी नहीं होता है, ठीक। हमारा डी ऑप्शन दे रखा है हमें भूमि पर सिल्ट का जमाव, ये भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा भूमि लवणता। हमारे क्या होता है कि हमारे मृदा जो होती है क्या हो जाता है, हमारा लवणता हो जाता है अधिक से सिंचाई करने से, ठीक है। तो सिंचाई का मुख्य प्रकार कौन सा होगा, हमारा बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। हमें क्या करना है, मिलान करना है, वो भी सही मिलान करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें नीरू जल आप, जल और आप, ठीक है। हमें जल और आप किसके द्वारा चलाया गया है, केंद्र सरकार द्वारा या हमारे तमिलनाडु द्वारा या आंध्र प्रदेश हो गया, अलवार हो गया, राजस्थान, किसके द्वारा हमें चलाया गया है हमें बताना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें अलवारी पानी संसद, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें हरियाली, चौथा ऑप्शन दे रखा है हमें जोहड़ में, ठीक है। तो हमें बताना है जोहड़, तो जोहड़ कहाँ पे चलाया जाता है हमें ये बताना है, ठीक है। तो अब हम इसके ऑप्शनों को पढ़ते आएंगे, ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, फिर इसके अनुसार ही हम क्या करेंगे आंसर को, इसके अनुसार ही हम क्या करेंगे क्वेश्चन के आंसर को देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आंसर को देने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, न्यू। सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि तीसरे जो ऑप्शन का तीसरा आपने बुक के अंदर रीड किया होगा, तो हरियाली वाले किसके द्वारा चलाया गया था, केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। कौन सा हरियाली वाला जो क्या था हमारा केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया क्या था, एक अभियान था, ठीक है। हरियाली कहाँ चलाया गया था, केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। तो तीसरे का हमारा क्या है, पहला ऑप्शन आएगा। तीसरे का क्या हमारा पहला है। तीसरे के पहले की बात की जाए सिर्फ और सिर्फ हमारे किस कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हरियाली जो हमारा योजना है, ठीक है, हरियाली जो हमारा योजना है केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो हमारे तीसरे का क्या हमारा पहला है, तो तीसरे का पहला सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर में ही है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, हमारा सी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक। क्यों होगा, क्योंकि हमारा जब हरियाली जो योजना है हमारे केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हमारा सी है, ठीक है। ये देखा कि आपने कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऑप्शन पता होने से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जल्दी से अधिक आपका समय भी बच गया और आपका क्या हो गया, आपका क्वेश्चन भी बहुत जल्दी हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें निम्नलिखित में से 17वें क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया है निम्न में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, हमें बताना है, ठीक है। कौन सी स्थान पे स्थापित किया गया था, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है कलपक्कम, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें राणा प्रताप सागर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है नरोरा, तीस और चौथा ऑप्शन दे रखा है तारापुर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर जो हमारा बी है, ठीक है। इसका कहाँ पर स्थापित किया गया था, हमारा राणा प्रताप सागर के अंदर ऊर्जा संयंत्र क्या किया गया था, हमारा स्थापित किया गया था, ठीक है। आशा करते हुए आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी तक कराए आएंगे आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर भी जितने क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे, ठीक है। इसलिए इन सब क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपके मैप के वीडियो हो गए, ठीक है, मैप के वीडियो हो गए, प्लस में एमसीक्यू के लिए जो मैंने वीडियो को सजेशन दिया है आप लोगों को, इन सब वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपके पूरे के पूरे पक्के आएंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने से सिर्फ और सिर्फ आपके कितने मार्क्स पक्के हो गए, 17 मार्क्स आपके पूरे के पूरे पक्के हो गए, ठीक है। और आपके अभी और मार्क्स आपके पूरे के पूरे पक्के होने वाले हैं, मतलब कि आपके 70 में से 70 मार्क्स आपके पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ वीडियो को जो सेकंड पार्ट है मैं जल्दी अब आपको लाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को जो सेकंड पार्ट खंडखा जो है मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ, इसलिए मेरे चैनल के साथ में बने रहे, ठीक है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन के बटन को ऑन पर सेट कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर में।